हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन इस साल के 2025 के बोर्ड एग्जाम में ही आया है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, बट क्या है थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो थोड़ा सा मन में क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है कि हमसे होगा या नहीं होगा या किस तरीके से करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है और मुझे यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आपसे मन किया। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, क्या दे दिया हुआ है, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। ये दोनों क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, जिसमें बोल दिया है ए बी की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। और बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर। क्या बोला है, पी क्यू प्लस क्यू आर का लेंथ निकालो। अरे बाप रे, ये तो कुछ भी दिया नहीं है। मतलब पी क्यू और पी आर का कुछ भी वैल्यू हमको कैसे निकालना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर भरोसा रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स में हम करते क्या है। कोई दो ट्रायंगल सिमिलर दिया तो उसमें करते क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में फंसे नहीं या डरे नहीं कि हमको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप क्वेश्चन को देखिए। आपको दो ट्रायंगल को क्या क्या दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर दिया हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है उस पर हम लोग चलते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या करना है, उस पर नहीं चल रहे हैं। तो क्वेश्चन पे हमको क्या दिया हुआ है, पहले ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या दे दिया हुआ है, पी क्यू आर। तो हमने ये ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। अब देखो, कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो तो हमको उसको पता है कि द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और एक हमको क्या पता है कि उनके एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर हमको क्या मांगा है, साइड्स मांगा है। तो हम किस में जाएंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल वाले में जाएंगे या एंगल्स आर इक्वल में जाएंगे। तो हम किस में जाएंगे, हमको साइड के बारे में पूछा है तो हम किस में जाएंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल में जाएंगे। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो जाता है, पहले वाले ए बी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा पी क्यू। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ए बी बाई पी क्यू, है ना। इसका पहला दो तो इसका पहला दो, है ना, ए बी बाई पी क्यू, विच फिर हम लोग क्या लेंगे बी सी। तो बी सी सेकेंड लास्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इसका क्या आ जाएगा क्यू आर। तो बी सी बाई क्यू आर। अब इसका फर्स्ट एंड लास्ट ए सी और इसका क्या हो जाएगा पी आर। तो कितना हो जाएगा ए सी बाई पी आर, है ना, जो नॉर्मली आप लोग ऐसे करते हो, ए बी सी लेते हो और क्या लेते हो आप, पी क्यू आर लेते हो। तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर। तो करेक्ट तरीका ये है, कोई भी ट्रायंगल सिमिलर दिया तो उसके नाम से हमको लेना चाहिए। ठीक है, तो पहला दो लिए तो इसका पहला दो ए बी बाई पी क्यू, सेकेंड और थर्ड लिए तो बी सी बाई, इसका भी सेकेंड और थर्ड बी सी बाई क्यू आर, फर्स्ट एंड लास्ट ए सी लिए तो इसका ए सी बाई पी आर। ये क्यों होता है, इसका रीजन आपको पता है, बिकॉज इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, नहीं, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये हमको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। क्या डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे। तो हम वैल्यू क्या डालेंगे, देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, पी क्यू की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी हुई है, लिख दो। बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 और क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं दी हुई है, लिख दो। ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 और पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ये यहां पे हम लोग को दोनों रेशियो मिल गया, है ना। यहाँ पे 8/6 मिल रहा है। तो हम एक बार क्या करेंगे, 6 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 8/6 सॉल्व करेंगे। एक बार क्या करेंगे 4 बाई क्यू आर इज इक्वल टू 8/6 सॉल्व करेंगे, क्योंकि 6 बाई पी क्यू भी 8/6 से बराबर है और 4 बाई क्यू आर भी 8/6 से बराबर है। क्यों, क्योंकि तीनों प्रोपोर्शनल है, तीनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम कोई भी रेशियो को दूसरे रेशियो के साथ ले सकते हैं। इन दोनों को लेंगे तो दोनों अननोन है ना, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, नोन है, तो इसके साथ ले लिए। तो इसके साथ ले लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर कितना बचा 3/6
पी क्यू इज इक्वल टू कितना बचा 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2pq इज इक्वल टू 9, तो pq का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/2, तो कितना हो जाएगा 4.5, कितना हो जाएगा 4.5। सिमिलरली QR निकालते हैं, QR कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये कितना हो रहा है 1/QR इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा QR इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमको पूछा था क्या क्वेश्चन में PQ प्लस QR निकालो, PQ प्लस QR निकालो, तो PQ कितना आ गया मेरा 4.5, तो ये हो गया मेरा 4.5 और QR कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 3, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब क्या था कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से टिल्ट करके या घुमा के दे सकते हैं, तो हमको क्या करना है, मेन फोकस हमको रखना है हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। और ध्यान रखिए जब आप ये क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे थे और जब ये यहाँ पर आप जब ये सिमिलरिटी आपने यहाँ पे पहली बार लिखी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQ, जब आप पहली बार लिखे तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट आपने लिखा, फिर आपने बस इधर एक टर्निंग पॉइंट क्या लगाया कि यहाँ पे साइड्स के बारे में बात किया तो मैं प्रोपोर्शनल साइड्स को लूंगा, और जैसे ही आपने इसको लिखा तभी भी हो सकता है थोड़ा दिमाग में आपको कुछ भी नहीं आएगा, बट जैसे इस स्टेप से जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे आपको इमीडिएट आपको माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि भैया यहाँ से PQ निकल जाएगा, यहाँ से QR निकल जाएगा और मैं वैल्यू डाल दूंगा, मेरे को आ जाएगा। तो क्या है, कभी भी कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, थोड़ा सा घुमा के देता है, तो आपको यहाँ पे बैठे बैठे आंसर मत सोचिए, थोड़ा सा 2 स्टेप आप कॉन्सेप्चुअली जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो समझे हैं, उसको थोड़ा सा अप्लाई करिए, आपको आंसर अपने आप एक समय के बाद अपने आप आपको मालूम चल जाता है कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इस साल के जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।